हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड विद पैराडॉक्स। तो जिस बॉटम से हम निफ्टी का एक रिवर्सल प्लान कर रहे थे यहाँ से, अब वो फाइनली यहाँ तक आ चुका है। अब इसके आगे क्या करना है, नेक्स्ट वीक में क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है एंड स्पेशली मंडे को क्या प्लान करना है एज एन इंट्राडे ट्रेडर, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये जो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, मैं वन डे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ। मैंने जैसे कि लास्ट सेशन में बताया था कि जो 1 जनवरी का हाई एंड लो है, जो कि ये रहा, तो इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था एंड ब्रेकआउट पे निफ्टी ने मोर देन 100 पॉइंट्स का मूव शो किया। आई होप कि आपने कैप्चर किया होगा। अब इसके आगे क्या हमें एक मूव कंटिन्यू देखने को मिलेगा जो अप मूव है, या फिर यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, और हमें प्लान क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा ध्यान से, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ बोला था कि 1% का निफ्टी में मूव आना बाकी है, और वो तब आएगा जब हम इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगा। जब इसके ऊपर प्राइस की क्लोजिंग मिलेगी तो 1% निफ्टी और मूव कर सकता है। मैंने यहाँ कहीं पे वो चीज़ बताई थी। तो अब फिलहाल हमें यहाँ पे क्लोजिंग तो मिल चुकी है, तो क्या 1% का मूव जो पेंडिंग है वो आएगा, तो उसको लेके बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे इसके ऊपर 1% का मूव आना था, और 0.50% का मूव यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। ओके, 0.39-40% ऑलमोस्ट आ चुका है। तो यहाँ से अब अगेन 0.50% का मूव आ सकता है, एंड कहीं ना कहीं निफ्टी जो है वो 26,450 तक जा सकता है। ये होगा अभी तक का एक्सपेक्टेशन, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि अभी हमारे पास सैटरडे और संडे है। तो मंडे को क्या हो सकता है, डायरेक्टली तीन प्रोबेबिलिटीज़ बनती है। या तो हम डायरेक्टली गैप अप हो जाए 100 पॉइंट्स, तो जो एक्सपेक्टेशन हम अभी कर रहे हैं वो ऐसे ही ओवरनाइट में मार्केट अटेन कर लेगा। तो हम यहाँ पे ट्रेड कैसे लेंगे, क्योंकि ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये तो हम तभी यूटिलाइज करेंगे ना जब हम यहाँ कहीं एंट्री बनाएंगे। लेकिन अगर गैप अप के साथ हम ओपन होते हैं तो क्या करेंगे, और अगर एक गैप डाउन हो गया तो क्या करेंगे, और अगर फ्लैट ओपनिंग मिल गया तो क्या करेंगे। ये तीन चीज़ें हैं फिलहाल जो हमें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा तो हमें ये चीज़ डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मंडे को अगर तीनों में से कुछ भी होता है तो हमें घबराना नहीं है। तीनों चीज़ की प्लानिंग मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर बाय चांस फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या करना है। देखो, फ्लैट ओपनिंग होती है और मान लो एक ऐसा सिनेरियो होता है कि फर्स्ट हाफ में ही, मतलब 15 to 30 मिनट्स में ही निफ्टी ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो उस मूव को हमें अवॉइड करना है। ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे फ्लैट के बाद मार्केट पॉजिटिव हो रहा है तो हम यहाँ तक जाएंगे, इस चीज़ को भूल जाना। यहाँ पे हमें वेट करना है किसका, रिवर्सल का, क्योंकि ये जो मूव है ना, जितना ऊपर जाएगा वो एक बार में नीचे की तरफ आ जाएगा और इसका ब्रेकडाउन दे देगा। तो यहाँ पे हमें तब अवॉइड करना है एक अप मूव को, ठीक है। एंड अगर एक गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, जो कि मैं कहूँगा कि पॉसिबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अगर ऐसा होता है ना तो आपको यहाँ तक वेट करना है। यहाँ तक अगर प्राइस आता है तो आप ये रिवर्सल एक्सपेक्ट कर ला, ये आराम से आपको मिल जाएगा। क्यों, देखो, मैं कोई भी चीज़ बता रहा हूँ ना तो उसके पीछे लॉजिक है, मैं आपको वो साथ में दे देता हूँ कि मैंने क्यों ऐसा बोला। देखो, बेसिक सिंपल सी चीज़ है जो आई होप आप सभी को पता होगा, कि हम एक फेवरेट ट्रेसमेंट के 0.5 वाले लेवल पे आ जाएंगे अगर हम यहाँ पे प्राइस को अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो। एंड ये जो लो है ना, 31 और 1 जनवरी का, ये दोनों लो 0.5 वाले लेवल पे आता है। तो अगर बॉटम से टॉप तक हम मार्क करेंगे तो ये लेवल हमें देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली ये चांसेस है कि अगर एक गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हमें एक वापस से अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये ट्रेंड में पार्टिसिपेट करने का। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इस लेवल से इस मूव की प्रिपरेशंस करेंगे, एंड यहाँ पे हम अपने ऑर्डर्स डाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। गैप डाउन होगा तो सबसे अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी विद फुल ऑफ कंफर्मेशन। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग हो गया तो अगर डायरेक्टली ऊपर जाने लगा तो अवॉइड करना। लेकिन हाँ, अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद प्राइस ड्रॉप होने लगा तो उस डिप को यूटिलाइज कर लेना। समझ रहे हो, उस डिप को यूटिलाइज करना है एक अपसाइड के लिए। मैं कैसे समझाऊं, देखो, यहाँ पे ओपन होता है और कुछ ऐसा होने लगता है, ठीक है। तो अब हमें डिप को बाय करना है। अब डिप बाय करने का मतलब बहुत लोग गलत ले लेते हैं। डिप बाय करना मतलब ये नहीं होता कि प्राइस जितना नीचे जा रहा है हमें बाई करते जाना है। हमें वेट करना है कि प्राइस सस्टेन कहाँ पे हो रहा है, और वो चीज़ पता कैसे चलेगा, जब 3 15 मिनट की कैंडल एक रेंज में ही मूव करेगी ना,
एक का लो ब्रेक हो रहा है ना एक का हाई ब्रेक हो रहा है, तो समझ जाना कि ये वही डिप है जिसे हमें बाय करना है। आ गई बात समझ में कि कैसे हमें डिप को आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है कि ये 3-15 मिनट की कैंडल से पहले ही वो डिप को बाय कर लिया जाए और प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाए, तो भी आपको घबराना नहीं है। अगर ये चीज़ मिस आउट हो जाता है तो आप वापस से ब्रेकआउट पे ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ध्यान रखना, वापस से सेम इसके हाई पे, मतलब आज का जो हाई है 2 जनवरी का जो हाई है, इस पे वापस से ट्रेड को प्लान कर लेना अगर आपसे डिप वाली चीज़ें मिस आउट हो जाती है। एंड ये जो भी चीज़ें मैंने बताया वो पोजिशनली के लिए नहीं बताया मैंने, ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मैंने बताया है। अभी देखो पोजिशनली मैं बात करूँ तो इसके लिए हमें सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। अब वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक पॉजिटिव अच्छी खासी क्लोजिंग तो मिल रही है, लेकिन निफ्टी में जब जब ऐसा पैटर्न बनता है तो हम वीकली ट्रेंड को फॉलो नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या होता है कि हम एक ऐसे मूव में हैं, ये रहा, ये एग्जैक्टली अभी का सिचुएशन है निफ्टी के अंदर एक वीकली ट्रेंड का। तो वीकली ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, तो यहाँ पे क्या है ना, हम एक ट्रेंड को फॉलो ही नहीं कर सकते। अब इसका एक रीज़न मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं कर सकते। आपको अगर ऐसा कभी भी लगता है कि मैं कुछ भी एनालिसिस देता हूँ, कोई भी चीज़ मैं बोलता हूँ तो मेरे मन में जो आता है मैं बोल देता हूँ, ऐसा नहीं होता। मुझे खुद भी जब कन्फर्मेशन मिलता है ना प्राइस से, तभी मैं वो चीज़ कन्फर्म करके आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ, मैं आप ही से पूछता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में आप एक ट्रेंड की कंफर्मेशन कैसे दे सकते हो? कैसे दे सकते हो? दे ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम एक ऐसे लेवल पे है, मान लो ये प्राइस यहाँ से इसको ब्रेक करेगा, डेफिनेटली करेगा। देयर इज़ नो डाउट कि इसको ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन इसके ब्रेक करने का मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ से एक ऐसे मूव आ जाएगा। ये नहीं होगा, हम ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, स्पेशली जब हम इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। अगर हाँ, स्टॉक्स होता तो मे बी हम एक्सपेक्ट कर लेते, लेकिन इंडेक्स में ये चीज़ कभी गलती से भी मत करना। हम कभी भी ट्रेंड को तभी आइडेंटिफाई करते हैं या हम किसी भी ट्रेंड फॉलोइंग तभी करते हैं जब हम ऑलरेडी एक ट्रेंड के अंदर होते हैं। या तो वो एक डाउन ट्रेंड में हम ऑलरेडी हों या तो एक अप ट्रेंड में हो। लेकिन जब मार्केट खुद एक ट्रेंड को कंफर्म ही नहीं कर रहा तो हम वहाँ पे एक ट्रेंड को फॉलो करेंगे कैसे? आप ये बताओ, यहाँ पे कौन-सा ट्रेंड आपको दिख रहा है? कोई ट्रेंड है क्या यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म व्यू आप लेके चल ही नहीं सकते हो। पहली बात तो यही है। और जितने भी लोग कोई भी अपनी व्यू रख रहे हैं ना कि यहाँ से एक अप मूव आएगा, कोई बोल रहा है यहाँ से एक डाउन मूव आ जाएगा। दोनों में से किसी एक की बात तो सच हो ही जाएगी, क्योंकि एक चीज़ नहीं होगा तो दूसरी चीज़ हो जाएगी। या तो हो सकता है कि साइडवेज चला जाए, लेकिन यहाँ पर कोई कन्विक्शन के साथ कुछ कह नहीं सकता। आप एक लॉजिक देखो मेरी बात में, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कन्विक्शन के साथ कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड का कंफर्मेशन है ही नहीं। अगर मैं पास्ट ट्रेंड की बात करूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड दिखेगा और वहाँ पे कोई भी कह सकता है कि हम एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि ये डाउन ट्रेंड में जब हम थे तो वीकली बैक टू बैक लोज लग रहे थे, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा था। जैसे यहाँ पे ये पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न नहीं था। अगर हम लो जा रहे तो लो जा रहे हैं। एंड ये अपॉर्चुनिटी होती है कि जब हमें किसी ट्रेंड को फॉलो करना होता है। सेम जब हम एक अप ट्रेंड में हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जब हमें एक अप ट्रेंड को फॉलो करना है। लेकिन जब कभी हम एक ऐसे मूव में आते हैं तो हमें अवॉइड करना होता है। अब देखो वीकली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पर भी हैं हम, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड का कंफर्मेशन है ना। जैसे यहाँ पर एक ट्रेंड का कंफर्मेशन है ना, ये चीज़ मैं आपको एक लर्निंग की तरह समझा रहा हूँ। इस चीज़ को समझो कि हमेशा हर दिन आप सोचोगे कि हर दिन आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ट्रेंड कभी भी एक बार स्टार्ट होता है और वो थोड़े टाइम तक रहता है, और उसी ट्रेंड का पार्ट हमें बनना रहता है, और वो होता है एक ट्रेंड फॉलोइंग। अब यहाँ पे हम कोई भी ट्रेंड को फॉलो ही नहीं कर सकते। मैंने बहुत ही क्लियरली आपको बता दिया ये चीज़। तो ये एक्सपेक्टेशन ही मत रखना कि मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड फॉलो करो, यहाँ पे या तो डाउन ट्रेंड फॉलो करो। यहाँ पे हमें वो करना है जो हमें प्राइस बताएगा। इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे इंट्राडे को लेके ही बात किया है। अभी स्टिल मैं बोलूँगा, लास्ट 2 सेशन से मैं यही चीज़ बोलता आ रहा हूँ, पेशेंस रखो तब तक जब तक एक ट्रेंड कंफर्मेशन ना मिल जाए। एंड जिस दिन वो मिल जाएगा उस दिन हम आराम से एक ट्रेड लेंगे और होल्ड करेंगे बिंदास। वहाँ पे हमें डर नहीं होगा, वहाँ पे हमें पैनिक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें कंफर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे अगर एक कोई अप मूव के लिए ले लेता है ना कोई भी पोजीशन, तो उसको बहुत ज़्यादा पैनिक होगा। या तो अगर कोई ये सोच के ले लेता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ जाएगा, उसको भी पैनिक होगा, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन दोनों में से किसी चीज़ का नहीं है। इट्स लाइक बैटिंग। यहाँ पे अगर आपको बैटिंग करना है तो आप कर सकते हो, ये आपका डिसीजन है। फिलहाल मुझे जो कहना था इंट्राडे को लेके मैंने बात कर लिया। रही बात ट्रेंड की, रही बात और भी चीज़ों की, तो वो सारी चीज़ मैं धीरे धीरे आपको जैसे मंडे को
क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद मंडे को मैं वीडियो डालूंगा कि एक्सपायरी के दिन क्या प्लान करना है। ठीक है, आई होप कि मैंने जितनी भी चीज़ें बताई आपको समझ आया होगा। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने समझाने की कोशिश की अपने साइड से। एंड ये रहा टेलीग्राम चैनल ट्रेड विद पैराडॉक्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ ट्रेड्स के लिए, और कभी भी एनालिसिस दे देता हूँ, हीरो ज़ीरो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई गेस सारी चीज़ें मैंने बात कर ली है वीडियो में, कुछ अभी रह नहीं गया है, हर एक चीज़ मैंने डिस्कस कर लिया। एंड करना क्या है, गैप अप पे, गैप डाउन पे और फ्लैट ओपनिंग पे। तो अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कुछ भी कन्फ्यूजन रह जाता है, समझ में नहीं आ रहा, कमेंट्स में बता देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा आपको। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।